दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके ऐसे रोचक रहस्य हैं जिन्हें जानकर आप भी यही कहेंगे कि ये तो हो नहीं सकता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मंदिर पर लगा चक्र 22 फीट ऊंचा है, जो कि 1 टन से भी ज्यादा भारी है। ये चक्र मंदिर के ऊपरी हिस्से पर लगा हुआ है, लेकिन इस चक्र से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि आप इस चक्र को शहर के किसी भी हिस्से से देख सकते हैं। इस चक्र के पीछे की इंजीनियरिंग भी एक गजब का रहस्य है। आप मंदिर के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर का चक्र आपकी ओर ही घूमा हुआ है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी-कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। मंदिर का अनोखा रिवाज है जिसे जानकर लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ प्रतिदिन एक पुजारी मंदिर में सबसे ऊपर चढ़ता है और मंदिर के ऊपर चढ़ना जैसे किसी इमारत की 45वीं मंजिल तक चढ़ना है। पुजारी मंदिर के ऊपर लगे झंडे को हर दिन बदलता है। माना जाता है कि ये रिवाज बीते 1800 सालों से चली आ रही है। अगर एक भी दिन ऐसा नहीं किया गया तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक बार जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पवित्र ध्वज में आग लग गई थी। इस दौरान सबके मन में एक ही सवाल आया कि अब क्या होगा, क्या ये कोई अशुभ संकेत है? ये आग उस वक्त लगी जब वहां पर एक भव्य दीपक जल रहा था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। बात यह थी कि मंदिर के गुंबज के ऊपर बड़ा दीपक जलाया जाता है। उस दीपक के अगल बगल में छोटे छोटे झंडे लगाए जाते हैं। तेज हवाओं के कारण झंडे दीपक के संपर्क में आ गए और इसी कारण से आग लग गई थी। हर 11 साल पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की मूर्तियों का निर्माण फिर से यानी दोबारा किया जाता है और उनको पहले बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि नई मूर्तियां तैयार होने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। कहने को तो ये मंदिर समुद्र तट के किनारे बसा है, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज सुनाई ही नहीं देती, जबकि समुद्र मंदिर से ही सटा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर परिसर के बाहर एक कदम रखेंगे, वैसे ही आपको समुद्र के लहरों की आवाज सुनाई देने लगेगी। मंदिर से जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली मान्यता यह भी है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। लोग आज भी कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर ही है। विज्ञान के इस नियम को तो आप जरूर जानते ही होंगे कि जिस सामान पर रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी हो या बड़ी बनेगी तो जरूर। लेकिन सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती। ओडिशा राज्य के शासक आनंद भीम ने सन 1197 में इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। कलिंग शैली में बना 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प कला के आश्चर्य से भरी खूबसूरती का मिसाल है। श्री जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, क्योंकि इस रसोई में तकरीबन हर दिन 550 के करीब रसोइये और 350 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद तैयार करने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को अच्छे से रखा जाता है और जो बर्तन सबसे ऊपर रखा होता है उसमें भोजन सबसे पहले रखा जाता है और फिर उसके बाद वाले में यानी कि नीचे वाले बर्तन में खाना बनता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस बर्तन में सबसे तेज आंच पड़ती है यानी कि सबसे नीचे वाले बर्तन में, उसमें सबसे आखिरी में भोजन तैयार होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये भी एक रहस्य है। यहाँ पर रोज 40 से 50 हजार लोगों को प्रसाद मिलता है। इनकी संख्या लाखों में क्यों ना हो, कभी भी प्रसाद कम नहीं होता। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था और वही यहाँ सुपर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए।
वी होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।